हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू पॉलीटेक्निक क्लब। पॉलीटेक्निक ईजी है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार पॉलीटेक्निक का जो सेमेस्टर में जो आप लोग पढ़िएगा ना, फर्स्ट सेमेस्टर हो, सेकेंड सेमेस्टर हो या फिर कोई भी ब्रांच हो, उसमें आपको क्या पता होना चाहिए, आपका एग्ज़ाम पैटर्न आपको पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न जानेंगे, कितना नंबर का क्वेश्चन पूछता है एंड आपका पासिंग मार्क हमारा क्या रहता है। सेकेंड चीज़, आपको जो एग्ज़ाम देना है उसका मीडियम क्या रहेगा एंड आपको जो क्लासेस में पढ़ाई होगी उसका मीडियम क्या रहेगा। हिंदी में पढ़ाई होगा, अंग्रेजी में पढ़ाई होगा, आपको एग्ज़ाम किस लैंग्वेज में लिखना है। हिंदी में लिखेंगे तो क्या होगा, इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या होगा। एंड वन मोर चीज़ जो सबसे ज़्यादा लोगों की कन्फ्यूजन रहती है कि आप किस ग्रुप में, एक्चुअली क्या है ना, हमारे बिहार पॉलिटेक्निक में सेमेस्टर को ना जो ब्रांचेज है उसको दो ग्रुप में बांटा गया। एक ग्रुप है और सेकेंड हमारा आता है ग्रुप बी। तो आप कोई भी कोर्स लेने से पहले या फिर पढ़ाई करने से पहले आप लोग ग्रुप का पता ज़रूर कर लें कि आप कौन से ग्रुप में आते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हमारा ग्रुप ए एंड ग्रुप बी हमारा है क्या। तो देखिए, ग्रुप ए में हमारे कौन कौन से ब्रांचेज आते हैं। तो आपका ग्रुप ए में आता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ग्रुप टू ग्रुप ए में ही दूसरा ब्रांचेज आता है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड तीसरा आता है आपका कंप्यूटर साइंस एंड फोर्थ नंबर पे आता है हमारा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। यानी कहने का मतलब है ग्रुप ए में इतने ब्रांचेज शामिल होते हैं, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में इतने ब्रांचों को ग्रुप ए वाले को सेम सिलेबस पढ़ना होगा। क्या ग्रुप बी वालों को दूसरा सिलेबस पढ़ना होता है? तो जी हाँ, ग्रुप बी वालों को दूसरा सिलेबस पढ़ना होता है। तो नेक्स्ट हमारे ग्रुप बी में कौन कौन से ब्रांच आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा ग्रुप बी में आता है सिविल इंजीनियरिंग, सेकेंड में आता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, थर्ड में आता है हमारा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड फोर्थ में आता है हमारा केमिकल इंजीनियरिंग एंड फिफ्थ में आता है हमारा सिरामिक इंजीनियरिंग। तो ये हमारी होती है ग्रुप बी। एंड बात करें ग्रुप ए और बी के सिलेबस की, तो दोनों का सिलेबस आपका डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो कहीं भी यदि आप कोई भी कोर्सेज को यदि परचेज करते हो, वैसे फ्री में कहाँ से पढ़ना, बेस्ट टीचर क्या है, वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो आप कोर्स लेने से पहले ध्यान दीजिएगा कि आप कौन सा ग्रुप में ऐड हो रहे हैं। आप अपने ब्रांच के अकॉर्डिंग ही किसी भी कोर्स को परचेज करिएगा या फिर पढ़ाई कीजिएगा। दोनों का सिलेबस अलग अलग होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिलेबस बताऊंगा कि सिलेबस ग्रुप ए का क्या है, ग्रुप बी का क्या है। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, नेक्स्ट वीडियो आपका उसी पे आएगा। एक और चीज़ दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए अभी जो आप पढ़ रहे हैं ना, मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर में अभी जो पढ़ रहे हैं, एक चीज़ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो। अभी जो आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए अभी आप जो पढ़ रहे हो वो सिलेबस मान लीजिए एक्स हो रहा है एंड यह जो पढ़ रहा है वो सिलेबस वाई है। ये फर्स्ट सेम की कहानी है, ठीक है। देन यदि जब आप सेकेंड सेमेस्टर में जाइएगा ना, यानी कि सेमेस्टर टू में, देन पता है आप क्या पढ़िएगा। देन आप पढ़ने वाले हैं इस वाई को, यानी आपका जो सिलेबस रहेगा वाई रहेगा एंड इसका जो सिलेबस रहेगा पता है क्या है, वो एक्स रहेगा। तो ऐसे ही आपका चलता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि आपका सिलेबस क्या है। तो अभी आप लोग ओनली जान जाइए कि आप कौन से ग्रुप में, ग्रुप हमारा दो रहता है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। आई होप आपको यह क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट डाउट आता है कि हम लोग का एग्ज़ाम हिंदी में या इंग्लिश में और पेपर हिंदी में या इंग्लिश में। देखिए, आप दोनों लैंग्वेज में एबल हैं, आप आराम से एग्ज़ाम दे सकते हैं। मैं आगे आपको एसबीटी का रूल बताऊंगा, ठीक है। एसबीटी का जो रूल बुक है उससे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसमें दिया गया है और मैं आपको दिखाऊंगा कितने नंबर रूल में बोला गया है कि आप हिंदी में या फिर इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में आंसर दे सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बट मेरी बात मानिए दोस्तों, आप लोग इंजीनियरिंग कर रहे हो तो प्लीज़ इंग्लिश की तरफ स्विच हो जाइए, क्योंकि आप खुद जाइएगा ना तो देखिएगा कि हिंदी धीरे धीरे बहुत टफ होता जाएगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर तक तो ठीक है, बट थर्ड सेमेस्टर में आते आते आपको इंग्लिश पे स्विच हो जाना ही आपके लिए बेटर ऑप्शन है फ्रेंड्स। तो आप लोग क्या करेंगे, इंग्लिश पे आ जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं हमें क्या देखना है, अपने एग्ज़ाम पैटर्न। तो देखिए, एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो टोटल 70 नंबर का आपको एग्ज़ाम होगा जो कि दूसरे कॉलेज में जाके देना होता है, ठीक है। टाइम आपको 3 घंटे मिलेगा। 3 घंटे में टोटल क्वेश्चन कितना रहेगा। तो देखिए, सेक्शन 3 बटा रहेगा, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। कहने का मतलब MCQ क्वेश्चन, देन शॉर्ट आंसर टाइप जो कि 4 नंबर का रहेगा एंड देन हमारा लॉन्ग आंसर टाइप जो कि 6 नंबर का रहेगा, जिसको कि एकदम बहुत बड़ा था, एक एक डेढ़ डेढ़ पेज में लिखना है, ड्राइंग बनाना है। एंड ये MCQ में आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, टोटल 10 MCQ रहेंगे। इसके लिए आपको 20 नंबर मिलेगा। 4 नंबर वाला आपको 5 क्वेश्चन रहेगा, 5 क्वेश्चन नहीं है, आपको 10 क्वेश्चन रहेगा। 10 में से कोई भी 5 बनाना है। मैं अभी आपको PYQ दिखाऊंगा, आपको अच्छा से क्लियर हो जाएगा।
इसका 20 नंबर मिलता है एंड लॉन्ग का 30। तो देखिए 30 और 20 50 और 20 70, तो टोटल हमारा 70 नंबर का हो जाता है यह। तो आप ध्यान दीजिए, यह रहा आपका एग्जाम पैटर्न। अब हम चलते हैं, आपको क्या करते हैं, एक ऑफिशियल मैं आपको क्वेश्चन दे पेपर दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको क्लियर होगा और आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप किस तरीके से प्रिपरेशन कीजिएगा। तो मैं आपको एक PYQ दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि आपका एग्ज़ाम थोड़ा कैसा होता है। तो फ्रेंड्स अभी आप जो हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं वो हमारा क्या है ना, SBT का है, जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है उसका PYQ क्वेश्चन है। यह PYQ मैं आपको ना, इसका लिंक आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप दोनों जगह पे प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं फुल मार्क्स 70 नंबर, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। एंड सेकेंड चीज़, आपको टाइम मिलेगा 3 घंटा। 3 घंटा में आपको क्वेश्चन का जवाब देना है। पहला ग्रुप आता है हमारा MCQ का, जिसमें 10 × 20 बोले तो कि 20 नंबर का है पहला क्वेश्चन। देखिए एंड आपको 4 ऑप्शन रहेंगे। आपको 4 ऑप्शन में से वहाँ पे एक जो आपको आंसर शीट मिलेगा उसके फर्स्ट पेज में एक OMR शीट रहता है, तो उसमें आपको टिक आउट करना रहता है, ऐसे ऐसे फिल करना रहता है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो उसे आप लोग अच्छा से फिल कीजिएगा। तो देखिए आपका MCQ रहेगा, फिर आप स्क्रॉल करते करते आ जाइए। स्क्रॉल करते जब नीचे आइएगा देन आपको ग्रुप B विजुअल होगा। ये क्या हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। सभी 5 प्रश्नों का उत्तर दे। टोटल 5 प्रश्न रहेगा। देखिए 5 प्रश्न बोले तो देखिए एक ये है एक ये है, दोनों में से आप कोई भी एक बना सकते हैं। ठीक है, पता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में कुछ क्वेश्चन है ना, ऑलवेज ऑलवेज आपका रिपीट होता ही होता है। स्क्रू जैक हर साल पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। आप थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तो आप लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को ईजिली 1 वीक में कवर करके पास कर। आप लोग क्या कीजिए ना, PYQ के पीछे लग जाइए, इसे ले लीजिए, डाउनलोड कीजिए और पढ़ाई कीजिए। मैं आपको जल्दी इसका क्लासेस भी प्रोवाइड कराऊंगा, तो उसकी टेंशन लेने की बात नहीं। फिर हमारा आता है, क्या आता है, हमारा आता है ग्रुप C। ग्रुप C में एक्चुअली क्या है ना, आपको लॉन्ग आंसर टाइप। इसमें क्या है ना दोस्तों, ये आपका नंबर अच्छा से बनाएगा। यदि आप अच्छा से ड्राइंग व्राइंग बना के लिखिएगा, एक पन्ना से प्लस में आंसर दीजिएगा तो आपको 6 में 5 दे देगा। तो क्या मज़ा ही मज़ा है, आपको ईजिली पास हो जाइएगा। ये 70 नंबर का हो रहा है ना, तो 70 नंबर में आपको 28 नंबर चाहिए होता है। मैं कल जब रूल बुक बताऊँगा ना, उसमें बताऊँगा क्या क्या कंडीशन होता है। इसमें भी वही चीज़ है, ये नहीं आता है तो ये बनाइए, ये नहीं आता है तो ये बनाइए। ये ऐसा क्वेश्चन ना, ये बहुत बहुत हर एक बार आया। ये कैंटिलीवर बीम टाइप का क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, एकदम फिक्स है। मैं आपको ये सब सॉल्व करना सिखाऊंगा 110%। ये न्यूमेरिकल है, पता है यदि आप न्यूमेरिकल अच्छा करते हैं तो आपको नंबर अच्छा मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप थ्योरी लिखिएगा तो वहाँ पे कुछ ना कुछ नंबर कटेगा। बट यदि आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करके आते तो न्यूमेरिकल अगर सही सही सॉल्व किया तो 6 में 6 नंबर मिलेगा। तो आप लोग हमेशा कोशिश कीजिए, यदि न्यूमेरिकल दिया रहे तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करें। एंड अभी से आप लोग न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस को शुरू करें। मैं आपको बताऊंगा ये सब न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप में प्रोसेस भी आपको बताऊंगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे किस टाइप का क्वेश्चन रहता है। हर एक के लिए आपको 2 दिया जाएगा, दोनों में से आपको कोई बनाना। जैसे देखिए ये बना दीजिए, नहीं तो ये बना दीजिए, आपको जो मन है वो बनाइए, आपको नंबर बराबर मिलने वाला है। यानी कि समझ रहे, डबल क्वेश्चन देता है, सिर्फ MCQ में एक ही क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो आई होप अब आप लोग को, आपके जो मन में डाउट था क्वेश्चन क्या रहेगा, नंबर कितना रहेगा, ये रिलेटेड सभी डाउट क्लियर हो गए। रही बात आपके सिलेबस की, तो आपका सिलेबस मैं जल्दी बोले तो कल वाले वीडियो में आपको सिलेबस एक्सप्लेन कर दूंगा एंड उससे आप लोग डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दें। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर हम लोग अगली वीडियो में। जाते जाते आप लोग कमेंट यह जरूर कीजिए कि अब आप कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद फ्रेंड्स।